जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। स्वागत है आपका ओक्कल्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं पंडित रविंद्र शर्मा, हस्तरेखा रत्न विशेषज्ञ आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। ओक्कल्ट परिवार के एक बहुत दिव्य पुरुष, दिव्य ज्ञानी इंसान के साथ। इनके नाम की ज़रूरत नहीं है उनकी पहचान के लिए, उनके विद्या की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपने आप में खुद शिव विद्या के इतने बड़े उपासक हैं, ज्ञाता हैं कि जहाँ वो खड़े हो जाते हैं वहाँ माता स्वयं प्रकट होकर दर्शन दे देती हैं। स्वागत है गुरुजी आपका आज ओक्कल्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जय माँ ललितांबा जी, आप कुछ विशेष चर्चा आपसे करनी है। सबसे पहले आप दर्शकों से बात करें, कुछ आशीर्वाद दें। जय माँ ललितांबा। आप सभी दर्शक जनों को माँ भगवती का आशीर्वाद या उनकी कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। हम जिस विधा से जुड़े हुए हैं वह विधा जन के कल्याण की विधा है जी। जन के कल्याण का मार्ग है। तो उस मार्ग में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना सबके लिए फलित हो, सबके लिए फलित हो, ये आशीर्वाद है। बहुत खूब। प्रभु, आपसे एक प्रश्न है। हालांकि मंथन तो स्वयं से भी कई बार होता है, आपसे भी कई बार चर्चा हुई, लेकिन आज सोचा कि जन कल्याण के लिए और जन जात के लिए ये बात सबके सामने आए कि कई लोगों को देखा जाए, आपने भी देखा है, आपके पास कई लोग आते हैं उपचार के लिए, हमारे पास भी आते हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनसे बात हुई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बताए गए उपाय, रेमेडीज़ जो होती हैं वो बहुत जल्दी काम करती हैं और बहुत ही असरदार होती हैं, और वही रेमेडीज जब हम किसी और को देते हैं तो वहाँ पर वो कार्य नहीं कर पा रही। उसका कारण क्या है, उसका क्या वजह है, ताकि वो लोग समझ सकें कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ अगर किसी चीज़ पर काम कर रही है और दूसरी जगह वो नहीं कर रही है, तो क्या वो चीज़ में कमी है या उसके बताने में कमी है या उसके नियम पालन में करने में कमी है? देखिए पंडित जी, आप स्वयं हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं और आपके पास भी बहुत सारे समस्या लेकर के व्यक्ति लोग आते होंगे, जातक लोग आते होंगे। जी बिल्कुल। मैं भी इस क्षेत्र में काफ़ी समय से कार्यरत हूँ और कई प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर के। जी बिल्कुल। तो अब अलग अलग समस्याओं को लेकर के अलग अलग उपचार दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। एक ही समस्या यदि अलग अलग व्यक्तियों को है तो पहले नंबर तो यह ज़रूरी नहीं कि एक ही उपचार सबके लिए दिया जाएगा। हो सकता है कि उसकी परिस्थितियाँ कुछ और तरीके से हों और दूसरे की परिस्थितियाँ कुछ और तरीके से हों। इसके अलावा जब व्यक्ति को कोई उपचार बताने का प्रयास कोई करता है, चाहे वो ज्योतिषाचार्य हों, चाहे वो हस्तरेखा मर्मज्ञ हों, चाहे वो कोई तंत्र के ज्ञाता हों या आध्यात्मिक गुरु क्यों ना हो, जब वो किसी को उपचार बता रहे होते हैं तो उस समय उनके भीतर एक ऊर्जा काम करती है। बिल्कुल सही है। जिसको दैवीय सत्ता कहते हैं, गुरु सत्ता कहते हैं जी, जिसको पराशक्ति कहते हैं। बिल्कुल सही है आपने फरमाया। तो वह पराशक्ति उस काल गणना को समझती है जिस काल खंड के अंदर वो आकर के अपनी समस्या आपको सुना रहा है। उस समय की परिस्थितियों का आकलन करके आपकी वाणी से जो शब्द उसका उपचार बन के निकल रहे हैं उसके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सत्य वचन। और वह ऊर्जा उस उपचार के माध्यम से उसके जीवन में बदलाव करती है। बिल्कुल सही। अब उस ऊर्जा को उसने किस रूप में ग्रहण किया, वो स्वीकार किस रूप में रहा, स्वीकार किस रूप में कर पा रहा। यदि वह अपने कार्यों को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के दुखित है और हमने उसको कोई उपचार दिया या आपने उसको कोई उपचार रास्ता दिखाया जी, और उस दुख को दूर करने का उसके मन के अंदर पूर्ण रूप से संकल्प है कि इस उपचार से हमारा ये दुख जरूर दूर होगा जी, और उसने घर जाकर के एज वैसे ही जैसे बताया गया है उस उपचार को करना प्रारंभ कर दिया, उसी विश्वास के साथ। तो उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास भी उसमें ऐड हो गया, उसमें जुड़ गया।
तो वो उपचार जितनी तेज़ी से कार्य करेगा, जी, सही कहा आपने। उसके परिणाम उसके जीवन में जितनी जल्दी दिखाई देने लगेंगे। हो सकता है कि उसको उपचार भी करना ना पड़े और उसके जीवन में उसको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाए। जी, बिल्कुल सत्य। क्योंकि वो ऊर्जा जो उसके पास गई हम लोगों के माध्यम से, जी, प्रकृति ने जो भेजी है उसके उद्धार के लिए, तो एक तो उसने वो कार्य किया, जी, सबसे पहला बात। दूसरा कि वो उपचार कितना सटीक हमने दिया, जी, कि हो सकता है कि हमने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार, जी, उसकी विधाओं के अनुसार, ज्ञाताओं के अनुसार जो सुना, जो जाना, उसको हमने आगे प्रदान किया। जी, तो एक तो हमने पढ़कर के ज्ञान और उसको दिया, और एक हमने अपने गुरुओं से सीख करके उसको दिया। जी, इन दोनों में भी अंतर मिलेगा। बहुत अंतर है। यदि गुरु सत्ता ने कोई आपको उपचार दिया जन कल्याण के लिए, तो वो उपचार अधिक, आंख मीच के आप किसी को बता देंगे, वो कल्याण कर देगा। जी, यानी कि किसी को सर दर्द है और उसको आप पेट दर्द की गोली भी उठा के दे देंगे, हाँ, तो वो भी गुरु आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। वो जड़ी बूटी की तरह काम करता है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर दवा का महत्व नहीं है, हाँ, यहाँ पर महत्व है दुआ का। दुआ का। यहाँ पर महत्व है उस सत्ता का जिसने अपने तपोबल से वह आशीर्वाद आपको प्रदान किया है। बिल्कुल सही है। अब बारी जब आती है कि ये उपचार कार्य क्यों नहीं करते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ साधक, कुछ जातक ऐसे होते हैं कि सबसे पहले नंबर तो वो 10-20 जगह से कम भटक के आए होते हैं। गूगल भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, मतलब कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई व्यक्ति माध्यम हो सकता है, कोई ज्ञानी माध्यम हो सकता है, कोई अज्ञानी माध्यम हो सकता है वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गया हो जो उसके विषय में कुछ ना जानता हो। मेरे पास गुरुजी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो, जिनमें मैं एक सोशल मीडिया का नाम जरूर लूँगा, वो इंस्टाग्राम है। आजकल एक मिनट की, एक मिनट 30 सेकंड की वीडियोस डाल रहे हैं। बस ये कर लीजिए, ये हो जाएगा, और ये है, और ये इसमें लिखा है, ये उसमें लिखा है, गीता में लिखा है, ये वहाँ शिव पुराण में लिखा है। उनके व्यूज़ 2-2 लाख, 2.5-2.5, 3-3 लाख, 5-5 लाख होते हैं, और वो लोग उसको फॉलो, कुछ लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि क्या वो सभी इक्वेशंस, वो एक इक्वेशन सभी के लिए काम आएगी? क्या सभी उस दिए गए उपाय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि वो सभी के लिए सेम काम करेगा? और जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो ज़्यादा पीड़ित हैं। मेरे पास मैक्सिमम लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने वो उपाय किया था जिसके बाद से हमारे जीवन में ये हो गया। ये बात सही है, वो अपना काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब में बना रहे हैं या इंस्टाग्राम पे ख़ास तौर से बन रहे हैं। एक 30 मिनट के अंदर या खाली 1 मिनट के अंदर आप किसी को वो उपचार नहीं दे सकते। वो किस लिए दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, जैसे मंत्र पढ़ने का उपाय है, किस दिशा में करना है, कितनी डिग्रीज आपकी डाउन है, आपका लगन क्या है, आपके इस समय करंट महादशा कौन सी चल रही है, उस पर भी निर्भर करता है। अब 5 लाख अगर सब उस पर करने लगेंगे उसी पे, तो 5 के 5 लाख का उपाय ऐसा नहीं, उसमें 5%, 1%, 2% काम कर जाता है, उसी को वो कैश करते हैं, वहाँ से ज़्यादा केसेस भी करते हैं। देखिए, उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो हमें कारण समझ में आया कि सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त उपचार, उनसे फ़ायदे की जगह पर नुकसान क्यों हो रहे हैं जी। उसके पीछे कारण है कि अगर जो आपने देखा होगा कि यदि कोई नॉलेजेबल वीडियो है, कोई ज्ञान है, कोई कथा का, कोई सत्संग का कोई प्रवचन है, वो तो जितना प्रस्तारित हो उतना अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात। यानी जितने लोग सुनेंगे उनका कल्याण होगा। जी। लेकिन रही बात जब उपचार की, हाँ, तो उपचार में जब तक जातक अपने आचार्य के सम्मुख, उस विद्वान के सम्मुख उपस्थित नहीं होगा, वो ऊर्जा उसको ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ये उसी प्रकार है जैसे कि अब जैसे आपने देखा होगा कि अभी आपको माइक से बोल दिया जाए, 100 लोग बैठे हुए हैं कि जाओ, आपको दीक्षा प्रदान कर दी गई, आपको मंत्र की शक्ति प्रदान कर दी गई, और एक 1-to-1 करके ऊर्जा प्रदान की जाए, तो दोनों में कारगर क्या होगा सद? बिल्कुल, जो दीक्षा आपको दी है, वहाँ मंत्र दिया है,
क्यों? क्योंकि संस्कार है। दीक्षा कोई एक प्रक्रिया नहीं है केवल, वो एक संस्कार है। और संस्कार में जातक और यजमान और साथ में उसके आचार्य गुरु, इन दोनों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तब तक उनकी ऊर्जाएं आपस में नहीं और मिलकर कार्य नहीं कर सकती। अब दूसरी बात ये आती है कि उपचार में क्या होता है कि अब 500 लोग हैं, हो सकता है एक जैसी समस्याओं से पीड़ित हों, हो सकता है एक घड़ी, लेकिन हमने बताया कि उनकी परिस्थितियाँ अलग अलग होंगी, उनकी कार्य क्षमताएँ अलग अलग होंगी, उनकी विचारधाराएँ अलग अलग होंगी और उनकी जो सोच है उसमें अंतर मिलेगा, उनके सबके विश्वास में अंतर मिलेगा। हो सकता है कि कोई आपकी वीडियो तो देख रहा है लेकिन औरों की भी वीडियो देखेगा, कोई रोक तो है नहीं, स्वतंत्र है। तो जब वो 10 की वीडियो देख चुका होगा तो आपका उपचार उसके दिमाग में पहले नंबर तो बैठेगा नहीं। बिल्कुल सही कहा। और बैठ भी गया किसी कारणवश, तब उसमें उसके प्रश्न इतने खड़े हो जाएंगे दिमाग के अंदर, जब तक उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो जाएंगी तब तक वो उपचार उसके लिए काम नहीं करेगा। उसके बावजूद भी यदि इसमें उसने अपनी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाया और उसके लिए उसने और सारी वीडियो देखना शुरू कर दी तो वो दिग्भ्रमित हो जाएगा, जो कि हो रहा है। और दिग्भ्रमित होकर के क्या होगा कि वो उस उपचार को करने का मन ही समाप्त कर देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब उस पर उसकी श्रद्धा नहीं बन रही, जब उस पर उसका विश्वास नहीं टिक पा रहा, तब कैसे होगा काम? तो जो मूल बात है वह है श्रद्धा और विश्वास की, वह है स्थिर मन की। केवल विश्वास हमें उपचार पर नहीं करना है, उपचार देने वाले पर भी करना होगा। यदि हम उपचार तो बड़े लगन से कर रहे हैं लेकिन जिसने उपचार दिया हम उसके प्रति सहनशीलता, उसके प्रति विनम्रता, उसके प्रति विश्वास श्रद्धा हम नहीं बना पा रहे हैं तो भी उस विश्वास की डोर कमज़ोर हो गई। उस उपचार के द्वारा जो उसकी अपना तपोबल लगा होगा, जो उसकी वाणी से निकला है, वह समाप्त हो गया। उसने समाप्त नहीं किया बल्कि उस जातक ने स्वयं समाप्त कर लिया। हाँ, क्योंकि जो ऊर्जा आपके साथ गई है उस रेमेडीज़ के साथ, उस उपाय के साथ, वो कुछ समय तक तो रहेगी, उसके बाद वो स्वतंत्र है, वो तो ब्रह्मांड में चली जाएगी। वो अगर आप उसको आज करूँगा, कल करूँगा, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, वो नहीं रहेगी। देखिए, इसके पीछे भी एक कारण बताया गया है कि जब कोई आचार्य गुरु, कोई विद्वान अपनी गद्दी पर बैठता है, अपने आसन पर बैठ करके कोई उपचार देता है जी, तब उसकी आराध्य शक्तियाँ, उसकी गुरु सत्ताएँ और प्रकृति की ना जाने कितनी कितनी ऐसी सिद्धों की आत्माएं उसका सहयोग करती हैं जो जन कल्याण के लिए चाहती तो हैं लेकिन उनको शरीर नहीं मिलते, नहीं मिलता, तो वो उस शरीर को माध्यम बना करके और आपका कल्याण कर जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस चीज़ को समझना होगा, इस चीज़ को जानना होगा और गंभीरता से लेना होगा। ये कोई हंसी मजाक नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब उपचार दिया जाता है तो वो पहले से ही बोलने लगते हैं, अरे ये तो उपचार हम कर चुके। हो सकता है आप कर चुके हो वही उपचार 10 बार, लेकिन देने वाला कौन है, उसकी ऊर्जाएं कैसी, ये इस पर भी डिपेंड करता है। उसका भाव क्या है, क्या वो व्यापारीकरण में है या जन कल्याण के वचन से बंधा हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है। यदि उपचार का प्रदान करने वाला व्यक्ति केवल और केवल धन की प्राप्ति के लिए उपचार दे रहा है तो वह भी उपचार सफल नहीं है। हाँ, यदि उसने उपचार दिया, उसके सम्मान में यदि जातक कुछ देता है, वो उसका पारिश्रमिक है, वो उसका पुरस्कार है, वो उसका सम्मान है, उस स्वरूप में तो उसको ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो उसकी फीस नहीं ले सकता। उपचार तो निःशुल्क ही होने चाहिए बताने के लिए, लेकिन जातक को भी चाहिए कि वो उसके सम्मान, विद्वान के पास गया, उसके समय की कीमत का ध्यान रखते हुए और उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए। और ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि अगर आप उनकी दक्षिणा नहीं देंगे तो गुरु दोष लग जाएगा, और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जरूरी। क्योंकि यदि कोई जातक आया और आपने उसको उपचार दिया और उसने कुछ नहीं दिया
तो उपचार तो वो ले गया, साथ में दोष भी लेंगे लेकिन साथ में जी। तो साथ में वो अपने ग्रहों को खराब करके गया। जी। कौन सा ग्रह खराब होता है? तो सबसे पहले नंबर तो राहु को बल मिलता है, केतु को बल मिलता है, और गुरु और शनि को कमज़ोर कर जाता है, खराब कर जाता है। अब यहीं पर खत्म हो, कहानी सारी खत्म। उसका कारण क्या है? गुरु ज्ञान का प्रतीक है और शनि निर्माण का प्रतीक है। जो निर्माण उसके जीवन में उस ऊर्जा से होना था, वह ऊर्जा उसकी ख़त्म हो गई। अभी आप किसी मजदूर से काम करवाते हैं और उसकी मजदूरी नहीं देते हैं, तो काम तो आपका हो गया, लेकिन उस काम की जो ऊर्जा बनेगी वो आपको फलित नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, सही कहा आपने। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको 10,000 दें, ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको 1,00,000 दें, ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको 1 रुपया दें। आपके पास नहीं है, आप एक पत्ता तोड़ करके दे दीजिए उसको, एक फूल ला करके दे दीजिए उसको, कुछ नहीं तो कुछ फल ला करके दे दीजिए उसको। ये आपका पुरस्कार है, ये उसके सम्मान है। तो ये कभी ये मत सोचिए कि ये लोभ के बस कह रहे हैं। ये एक नियम है शास्त्रों का जो गुरुओं ने बनाया है, और उस गुरु परंपरा को जो नहीं निभाता है उसके भी उपचार निष्फल होते चले जाते हैं। इसलिए बिना लिए भी उपचार नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। और यही है सारा सार के विश्वास के साथ किसी के पास आएँ, आप अपना रिसर्च करें, वो ज़रूरी है। आज आप स्वतंत्र हैं और ज्ञानी हैं तो करना भी चाहिए, लेकिन जहाँ पर भी आप आ रहे हैं उन पर विश्वास करके आइए। अगर वो सही गुरु हैं तो वो आपको निराश नहीं करेंगे, उनकी ऊर्जा आपके लिए काम करेंगे, और जन कल्याण के लिए अगर वो बैठे हैं तो वहाँ से आप निराशा हासिल नहीं करेंगे। जिस ऊर्जा के साथ वो दे रहे हैं उसको सम्मान के साथ ग्रहण कीजिए, विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए, और घर जाकर जहाँ पर भी आप स्थान में रहते हैं वहाँ जाकर उस नियम को, उस रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरा तो कल्याण हो, साथ में जिसने मुझे ये उपाय दिया उनके लिए भी आप ऐसी ऊर्जा दीजिए कि वो ऐसी ही कार्य में आगे बढ़ते रहें और लोगों की समस्याएं समाप्त करते रहें। क्योंकि अपना भला हो ये अच्छी बात है, लेकिन जब ये जुड़ जाता है कि मेरे साथ औरों का भी भला हो तो वो यूनिवर्सल बन जाती है चीज़ें। उसमें फिर शक्तियों को आना पड़ता है। मैं तो हूँ ही, जब मेरे साथ मेरे भी अपने आ जाते हैं तो वहाँ पर एक शक्ति अपना आप स्थापित हो जाती है। ये सोच और ये प्रार्थना से, इस सोच के साथ अब कोई भी रेमेडीज़ करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे तो वो ज़रूर काम करेगी, और करती है। जो लोग करते हैं उनका ठीक होता है, सिर्फ एक मंत्र से होता है। ज़रूरी नहीं उनको बहुत पैसे खर्च करने पड़े, यज्ञ हवन करने पड़े, यत्न लेने पड़े, यंत्र लेने पड़े। कई बार एक मंत्र काम कर जाता है, एक पत्ता तुलसी का काम कर जाता है। तो वो उसी भावना के साथ, यही मैं तो बोल सकता हूँ। बाकी गुरुदेव बताएं। देखिए, इसके विषय में एक बात कहते हैं कि गीता में कहा गया है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई कभी मार नहीं सकता। नैनम छिंदति शस्त्राणी नैनम दहति पावका, इस तरह के जो श्लोक कहा गया है वह ये दिखाता है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती। लेकिन उसी गीता में फिर एक शब्द और कहा गया है कि संशय आत्मा विनश्यति। जिस आत्मा में संशय आ जाता है, जिस आत्मा में वहम आ जाता है, उस आत्मा का विनाश निश्चित है। तो संशय बहुत बड़ा एक कारण है जो आपके बने बनाए कार्यों को भी बिगाड़ देता है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए, इंस्टाग्राम पे जो हैं या यूट्यूब पे जो भी हैं, उनका मान सम्मान कीजिए। वो कम से कम एक विश्वास पैदा तो कर रहे हैं आपके अंदर। उन्हें फॉलो ना करें, बस उनके से अगर आप प्रभावित हैं उनके उपचार से तो उनसे संपर्क करें, उनसे मिलें, पर्सनली मिलें, और वो आपके ऊपर अध्ययन करके फिर आपको रेमेडीज़ दें। वो शायद उससे कहीं गुना काम करें। वहाँ जाएं, उनको देखकर खाली समझकर ना करें, उनसे पूछ लीजिए। कहते हैं ना, कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में। हम जैसे क्रोसिन खा लेते हैं बुखार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, छोटी मोटी दवाइयाँ, डाइजिन पी लेते हैं गैस के लिए, लेकिन जब हमें ज़्यादा तबीयत खराब होती है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है एंटीबायोटिक लेने के लिए। खुद ही एंटीबायोटिक ले लेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे शरीर को क्या सूट करता है ये डॉक्टर समझता है। हमारे वेट को, हमारे नेचर को लेकर, हमारी और इनर्स जो पार्ट्स हैं उसको लेकर। तो ऐसे ही एक ज्योतिष आचार्य जो हैं, ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, वो आपको जब मिलेंगे, आपकी ऊर्जा देखकर, आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी डिग्रीज देखकर तब बताएंगे, तो वो कारगर काम हुआ। शायद वो उनसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा जो आप कर रहे हैं। इसलिए
इसके पीछे एक कारण और समझ में आता है जो बहुत ज़रूरी है बताना, समझाना, कि व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसको कोई उपचार दिया जी। उसने स्वयं तो किया नहीं, हाँ। लेकिन उसको 10 लोगों को बताने लगा। बात सही है, ये ज़्यादा हो रहा है आजकल। उससे क्या होगा? ये प्रक्रिया कोई सहज नहीं है उपचार देना, उसके लिए तप लगता है, रिसर्च चल रहा है, उसके तप करना होता है। लोग यानी कि आपका आध्यात्मिक बल अगर जो मजबूत नहीं है, हाँ। और आपने किसी को उपचार बताया तो उसकी पीड़ा से आप भी पीड़ित हो सकते हैं, जो आप अभी नहीं समझ सकते। ये उन लोगों के लिए है जो ये कर रहे हैं यूट्यूब पे या छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, ये उनके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। अध्ययन कीजिए, एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। ये ज़िंदगी है, किसी की अगर कुछ गलत हो गया तो ज़िंदगी भर अपने आप को पछतावा महसूस करेंगे, सो नहीं पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, यदि आपके पास में कवच हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु की ऊर्जा है, किसी प्रकार से कोई दैवीय शक्ति सत्ता का साथ है आपके साथ, तब तो आप उपचार देते हैं एक व्यवस्थित तरीके से। और यदि आप उपचार दे नहीं पा रहे हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बिल्कुल सही, अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। और यदि आप स्वयं सुरक्षित हैं तो अपने परिवार को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए अक्सर देखा गया है, पाया भी गया है कि जो उपचार देना प्रारंभ करते हैं उनके परिवारों में, उनके जीवन में अत्यधिक डिप्रेशन की स्थिति, डिस्टरबेंस उत्पन्न होते हैं, चाहे आर्थिक रूप से डिस्टरबेंस हो, मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, डिस्टरबेंस अवश्य दिखेगा। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। एक बार बस छोटे से 2 मिनट एक सार में समझा दीजिए, क्या करें जब आपके पास कोई हो, आकर जाए। पहली बात तो विश्वास करके आए। देखिए, सबसे पहले नंबर तो हमारा संदेश उनके लिए जो उपचार देते हैं कि अपने आराध्य की नियमित सेवा कीजिए, नियमित पूजा कीजिए, अपने गुरु का स्मरण हर पल कीजिए, अपने मंत्र का जाप अत्यधिक कीजिए, एक एक श्वास में जाप होना चाहिए। गुरु प्रदत्त अपनी शाखा के अनुसार, अपनी कुल परंपरा के अनुसार कवच को जरूर धारण करें। ये तो रहा उनके लिए जो उपचार देते हैं। अब कुछ चीज़ें जो उपचार लेते हैं उनके लिए, एक तो देने वाले के प्रति श्रद्धा भाव रखें, उपचारों के प्रति विश्वास रखें, साथ में वहम में न पड़ें, किसी के बहकावे में ना आए, और अंधविश्वास में भी ना आए, अंधविश्वास में भी ना आए। बिल्कुल सही कहा। तो ये गुरु वचन आपको प्राप्त हो रहा है, इसको संभाल के रखिएगा, ये बहुत कीमती है, धन धान से भी ज़्यादा कीमती है, ये कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि 2024 में नवंबर के अंदर 23 और 24 तारीख को जो कल्ट परिवार मिलन हो रहा है हरिद्वार नकलन धाम में, वहाँ गुरुजी उपस्थित रहेंगे और सभी लोगों के दुख और उनके कष्टों को निवारण हेतु जो भी उनसे पूछना चाहे वहाँ पर संपर्क कर सकता है। आप प्रभु बताएं, वहाँ पर रहेंगे उपस्थित आप? बिल्कुल, मैं तो रहूँगा और आप सबको भी आना ही आना होगा। 23-24 नवंबर 2024 नकलंक धाम, भूपत वाला रोड, हरिद्वार। यहाँ अकल्ट परिवार का जो सम्मेलन, परिवार का सम्मेलन जो होने जा रहा है, जहाँ अलग अलग प्रकार के, एक हम तो श्री विद्या की शाखा से जुड़े हुए हैं, हम अपने लिमिट्स मर्यादाओं में जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि आपका काम श्री विद्या से नहीं हो रहा हो तो तंत्र की अन्य शाखाओं के, अन्य विधाओं के विज्ञाता वहाँ पर उपस्थित होंगे। देश विदेश से मतलब जाने माने वहाँ पर साधक, ज्योतिष की अनेक विधाओं के ज्ञाता भी उपस्थित होंगे। हस्तरेखा, टैरो, रमल शास्त्र, तांत्रिक, तंत्र पद्धति से, लाल किताब, हर प्रकार के, हर क्षेत्र के अंगूठा विशेषज्ञ, यहाँ तक कि चिकित्सा से संबंधित लोग भी, आयुर्वेद से संबंधित लोग भी, वनस्पति से संबंधित लोग भी, ज्ञान विज्ञान से संबंधित लोग भी, आध्यात्मिक औराओं से संबंधित लोग भी, हर प्रकार से लोग उपस्थित होंगे। अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में आए विद्वानों का ज्ञान जो वो प्रदान करेंगे उस लाभ लें एवं अपने जीवन को तथा अपनों के जीवन को सुरक्षित करें। और जितनी भी आपकी जिज्ञासा है वहाँ सब दूर होगी और निःशुल्क, वहाँ कोई कंसल्टेंसी नहीं है। आने का जो भी शुल्क रहेगा वो एक रहेगा आपका, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितनी देर आप उनसे मिलना चाहें,
जितनी देर जितने लोगों से आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं निशंक, कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है। और 2 दिन रहेंगे, जितना भी आप पूछ सकते हैं। आप एक बात भूल रहे हैं कि केवल 2 दिन नहीं रहेंगे, रात में भी रहेंगे। रात भी रहेंगी, बिल्कुल। जो रात के यात्री हैं उनके तो 4 दिन हो गए, और यकीन मानिए मालूम नहीं चलता, वो ना हम सोते हैं ना सोने देते हैं, क्योंकि चर्चा चलती रहती है ज्ञान प्रदान की, विद्याओं की, शक्तियों की, तो उसमें एक अलग ही उत्साह रहता है। दिवाली है हमारे लिए तो एक तरह से ये। और ख़ुद हमारे जो आदरणीय गोपाल गुरुजी हैं, उनकी बात क्या करें, वो तो 30-40 विद्याओं के ज्ञाता हैं। कहाँ किस क्षेत्र में उन्होंने एक्सपर्टीज़ नहीं ली हुई है, जब उनके संपर्क में आएंगे, उनका चरण स्पर्श मास से ही मैं कहता हूँ लोगों के आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आए, मिलें और समझें और समझाएं भी, कुछ अपनी बातें कुछ हमारी बातें। बहुत सुंदर, क्योंकि वास्तव में श्रद्धेय गुरुदेव जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है, इस कार्यक्रम की कोई तुलना नहीं है। यह अपने आप में विद्याओं का महाकुंभ है, जो कि हरिद्वार की पावन नगरी में, देवभूमि में विगत 2 वर्षों से चलता चला आ रहा है। इस वर्ष भी बहुत ही अधिक लोग उत्साहित हैं। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, आपके पास भी लोग आते होंगे, और भी लोगों के अनेक मर्मज्ञों के पास में लोग आते हैं कि हम भी ऐसे कार्यक्रम में अपने परिवार सहित भाग लेने आ रहे हैं। तो कृपया आप पधारें वहाँ, अतिशीघ्र अपने रजिस्ट्रेशन को करा करके अपने स्थान को सुनिश्चित करें, तथा सभी प्रकार की असुविधाओं से बचने के लिए पहले आएं, और सबसे उत्तम ज्ञान के लिए अपने आप को उपस्थित करें। धन्यवाद। जय माँ ललितांबा। जय माँ ललितांबा।